अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर, ब्रेन स्कैन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन स्कैन क्या होता है, ब्रेन स्कैन की टाइप्स कौन सी हैं, ये स्कैन किन बीमारियों में यूज़ होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, फ़ायदे और रिस्क क्या है, और आखिर में मैं आपको समझाऊंगी, सिंपल टिप्स भी दूंगी कि ब्रेन स्कैन कब करवाना चाहिए। ब्रेन स्कैन की टाइप्स में एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी और ईईजी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेन स्कैन के टाइप्स पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीटी स्कैन, मीन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये एक एक्सरे बेस्ड स्कैन होता है। इसमें दिमाग के डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स ली जाती हैं और कंप्यूटर उनको कंबाइन करके डिटेल इमेज बनाता है। सीटी स्कैन ज़्यादातर इमरजेंसी केसेस में यूज़ होता है, जैसे स्ट्रोक या ब्रेन ब्लीडिंग। इसका फ़ायदा ये है कि ये फास्ट होता है और फ़ौरन रिपोर्ट मिल जाती है। ब्रेन स्कैन की टाइप 2 एमआरआई, मीन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई एक बहुत पावरफुल टेस्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव का यूज़ करता है। ये स्कैन दिमाग के सॉफ्ट टिश्यूज़ को बहुत क्लियर दिखाता है। इससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि पेशेंट को ट्यूमर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या कोई नर्व डैमेज। एमआरआई थोड़ा लंबा होता है, पेशेंट को मशीन के अंदर 20 to 30 मिनट्स तक रहना पड़ता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग uses strong magnetic field and radio waves instead of radiation. ब्रेन स्कैन की थर्ड टाइप, ब्रेन एंजियोग्राफी। ये स्कैन ब्लड वेसल्स को देखने के लिए यूज़ होता है। इसमें एक स्पेशल डाई कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है, फिर एक्सरे, सीटी या एमआरआई से तस्वीर ली जाती है। इससे ये पता चलता है कि ब्लड सप्लाई ठीक है या कहीं ब्लॉकेज है, जो कि स्ट्रोक का सबब बन सकती है। इसको हम कहते हैं ब्रेन एंजियोग्राफी। टाइप 4 ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ये एक डिफरेंट टाइप का ब्रेन टेस्ट है। इसमें मशीन दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करती है। ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें बाकी टाइप्स की तरह पिक्चर्स नहीं ली जाती। इसमें जस्ट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, और ये बहुत ही मुफीद टेस्ट है। ये टेस्ट एपिलिप्सी, स्लीप ऑर्डर्स और ब्रेन फंक्शन चेक करने में बहुत यूज़फुल होता है। तो दोस्तों, इन 4 टाइप्स के स्कैन का यूज़ पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से किया जाता है। ब्रेन की 3 टाइप्स में ये बताया जाता है कि उसमें हम पिक्चर्स लेते हैं, और जो टाइप ईईजी है, मीन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसमें पिक्चर्स नहीं लेते। इसमें ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि इसमें ये एक डिफरेंट मेथड है। अब सवाल आता है कि ब्रेन स्कैन करवाया कब जाता है, व्हेन डू यू नीड ए ब्रेन स्कैन। आमतौर पर ब्रेन स्कैन इन कंडीशन में रिकमेंड करते हैं जब सडन या स्वे रिपीटेड हेडेक्स हो, स्ट्रोक सिम्टम जैसे कि सडन वीकनेस, ब्लड स्पीच और डिफ़िकल्टी वॉकिंग, और फिर इसके बाद जैसे जैसे अचानक बोलने में मुश्किल, बॉडी का एक हिस्सा कमज़ोर हो जाना, ब्रेन ट्यूमर, फिट्स या एपिलेप्सी, सीजर्स और सीरियस हेड इंजरी आफ्टर एक्सीडेंट, और उसके बाद मेमोरी प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, और इसके बाद क्रोनिक डिजीनेस और बैलेंस प्रॉब्लम। अगर आपको या आपके किसी अपने को इन सिम्टम्स में से कुछ हो भी जाता है तो स्कैन रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रेन स्कैन की प्रोसीजर कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसीजर सीटी स्कैन। पेशेंट लाइज ऑन ए बेड दैट स्लाइड्स इनटू ए सर्कुलर मशीन, विद इन ए फ्यू सेकंड्स मल्टीपल इमेज आर टेकन। इसमें यह है कि पेशेंट को बेड पर लिटाया जाता है और मशीन के अंदर डाला जाता है। कुछ सेकंड्स में स्कैन कंप्लीट हो जाता है और फिर फ्यू सेकंड्स के अंदर अंदर मल्टीपल इमेजेस ली जाती है। सेकंड प्रोसीजर है एमआरआई। पेशेंट लाइज इनसाइड ए टनल शेप मशीन, दिस कैन टेक्स 20 or 30 minutes एंड द मशीन मेक्स लाउड नॉइज। इसमें पेशेंट को टनल शेप मशीन में लिटाकर 20 से 30 मिनट तक स्कैन किया जाता है। इस वक्त मशीन से आवाज़ आती है। और थर्ड प्रोसीजर है एंजियोग्राफी। A dye is injected into the veins and the images are taken to see the blood flow in the brain. इसमें यह है कि डाई इंजेक्शन दिया जाता है और फिर स्कैन लिया जाता है। लास्ट प्रोसीजर है ईईजी। स्मॉल इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द स्कैल्प टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ द ब्रेन। इसमें छोटे छोटे वायर्स लगाई जाती हैं जो ब्रेन के सिग्नल्स को रिकॉर्ड करती हैं। ब्रेन स्कैन के बेनिफिट्स में होगा हेल्प डायग्नोज सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम्स अर्ली, गाइड डॉक्टर टू चूज द करेक्ट ट्रीटमेंट। थर्ड नंबर पे है सेव लाइफ इन इमरजेंसीज लाइक स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज। और इसके रिस्क की अगर हम बात करेंगे, जो इनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी में रेडिएशन होती है, इसलिए बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। और सेकंड नंबर पे इसका रिस्क फैक्टर होगा एमआरआई में मेटल ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं होता और कुछ पेशेंट्स को मशीन के अंदर डर लगता है। और इसका थर्ड ये रिस्क फैक्टर ये होगा कि डाई इंजेक्शन कभी कभी किडनी पेशेंट्स के लिए डेंजरस हो सकती हैं, इसलिए ब्रेन स्कैन सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही करवाना चाहिए, बिला वजह नहीं करवाना चाहिए। ब्रेन स्कैन के टाइप्स में एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी और ईईजी प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि ब्रेन स्कैन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से हैं, किन बीमारियों में ज़रूरी होता है और प्रोसीजर कैसे होता है। याद रखें, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। अगर डॉक्टर ब्रेन स्कैन रिकमेंड करे तो घबराए नहीं। ये टेस्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।